Closest associates, his death is an irreparable loss for the country and personally to me also. I have no words to express my grief. नहीं रहने की, ऐसा कहो तो मन की तैयारी तो सब कर रहे थे, मगर तैयारी मन की हो नहीं रही थी। अरुण जेटली एक ऐसा व्यक्तिमत्व, हम तो उनकी मजाक भी करते थे कि पार्टी के ब्लू आइड का, ऐसा मैं बोलती थी कि अरुण जी उनका व्यक्तिमत्व, विद्यार्थी परिषद से काम करते थे और हमेशा बहुत स्मार्ट भी, उतने ही बुद्धिमान। तो मैं तो कई बार उनसे मजाक करती थी कि अरुण जी बहुत सारी महिलाएं आप पर मरती होगी ना, संगीता को बोलना पड़ेगा, जरा ध्यान दे आपकी तरफ। अरे ऐसा व्यक्तिमत्व एक था, बहुत जॉली गुड भी थे और सबसे दोस्ती, ऐसा व्यक्ति। और एक प्रकार से आधार थे, पार्टी का भी आधार थे, सरकार का आधार स्तंभ होना, यानी वित्त मंत्री होते हुए भी कानून के उतने ही ज्ञाता थे। तो वापिस आया हूँ। आज हम सबों के लिए बहुत ही दुख का दिन है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत ही पीड़ा का अवसर है। अरुण जेटली जी के साथ मैंने अपने छात्र जीवन से साथ काम किया। विद्यार्थी परिषद में जब वो पटना विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, मैं पटना विश्वविद्यालय का सहायक महामंत्री था। देश के बड़े वकील बने, बड़े नेता बने, संसद में, सरकार में, पार्टी में काम करने का अवसर मिला। अरुण जी के जो 2-3 सबसे महत्वपूर्ण गुण मैं बताना चाहता हूं। एक तो विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कंप्लीट कमिटमेंट फॉर द कॉज ऑफ द पार्टी। दूसरी, बौद्धिकता बहुत ही ऊपरी स्तर की, टू द जायंट इंटेलेक्चुअल। किसी विषय को रखना हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वैचारिक हो, और बहुत बड़े सांसद। अटल जी की सरकार में साथ काम करने का मौका मिला, मोदी जी की सरकार में साथ काम करने का मौका मिला। और मैं जो देखता हूं, बहुत ही बड़कपन था उनमें, दोस्तों के लिए, पार्टी के लिए। इमरजेंसी में जेल गए, 66 साल को जाने की उम्र तो होती नहीं है। हम लोग को बहुत पीड़ा है, बहुत स्मृतियां हैं, मेरी बहुत श्रद्धांजलि है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैलाश कॉलोनी स्थित उनके घर से, जहां पर लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। कैलाश कॉलोनी में उनका घर, लेकिन जो सबसे पहले दिल्ली में अगर अरुण जेटली का कोई घर था तो नारायणा बिहार में था, जो एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा उनके पिता ने खरीदा था, उस पर एक छोटा सा घर बनवाया था। आजादी के पहले और जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब पाकिस्तान के लाहौर में उनका परिवार रहता था। और एक इंटरव्यू के दौरान जेटली ने इस बात का जिक्र किया था कि जब देश का बंटवारा हुआ तो उनकी दादी अपने 6 बेटों और 2 बेटियों के साथ सिर्फ कुछ कपड़े और कुछ गिने चुने गहने लेकर दिल्ली आई थी। दिल्ली में तब उन्हें किराए पर घर नहीं मिलता था, लोग उन्हें रिफ्यूजी कहकर बुलाते थे। बाद में एक मुस्लिम परिवार जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया था, उनका घर उन्हें बमुश्किल किराए पर मिला और तब जाकर इस तरीके से दिल्ली में उन्हें सिर छिपाने और सिर ढकने की जगह मिली थी उनके परिवार को। तो इन मुश्किल भरे हालात से आगे बढ़ा उनका परिवार और अरुण जेटली आज जिस ऊंचाई तक पहुंचे, इसमें उनका व्यक्तिगत तौर पर व्यवहार भी काफी ज्यादा अहम रहा। डॉक्टर विशाल हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर मैं सबसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। डॉक्टर विशाल, काफी जमीनी स्तर से उठे और सफलता की बुलंदियों तक पहुंचे अरुण जेटली। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, और आज ही उनका जो है, उनके इस देह ने इस लोक को छोड़ा है। तो हमारे इस गीता में जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका श्लोक नंबर 23 है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते नाशोष्यति मारुता। उनकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं दूसरों में प्रवेश करेगी, लेकिन जो उनके आदर्श हैं, जो उनके वसूल हैं, जो उनकी विचारों के प्रति प्रतिबद्धता थी, जो उनकी अभिव्यक्ति थी, जो उनकी अक्रॉस द पार्टी लाइन चीजें थी, वो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो निसंदेह
उनको गाइड करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां पर मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अभी सुषमा स्वराज जी भी कुछ ही दिनों पहले एक्सपायर की थी, आज हमारे देश में नहीं है। मतलब इन नेताओं ने एक ऐसी शुचिता, एक ऐसी राजनीति, उनसे पहले शीला दीक्षित जी एक्सपायर की थी, तो और पिछले साल इसी अगस्त के महीने में अटल बिहारी वाजपेयी जी एक्सपायर किए थे। आप अगर गौर से देखें तो इन नेताओं में एक चीज कॉमन है कि ये नेता बाद में है, पहले एक बहुत बड़े मानवतापूर्ण, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है और ये लोगों के लिए खड़े होने वाले लोग हैं, सही मानों में जमीनी स्तर से शुरुआत करके और सिफर से शीर्ष तक पहुंचने वाले लोग हैं। तो बहुत कुछ अभी आप देखिए, आपके चैनल पे चल रहा था कि ये इन्होंने जब ये देखा कि नए मंत्री मतलब नई सरकार में शामिल नहीं होंगे तो सारे सरकारी पदों मतलब को छोड़ दिया, अपने घर के आवास में रहने लगे। आज जहां पर लोग मकान नहीं खाली करेंगे, गाड़ी नहीं वापस करेंगे, टेलीफोन का बिल नहीं देंगे, जिस तरीके की जो राजनीति है, वातावरण है, ऐसे में इन नेताओं को खास तौर से इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार के आवास में रहने लगे। आज जहां पर लोग मकान नहीं खाली करेंगे, गाड़ी नहीं वापस करेंगे, टेलीफोन का बिल नहीं देंगे, जिस तरीके की जो राजनीति है, वातावरण है, ऐसे में इन नेताओं को खास तौर से इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार की शुचितापूर्ण राजनीति का जो है उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी उनको मिल चुका है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और एक चीज बताना चाहूंगा कि कितनी वो चीजों को बारीकियों से नजर रखते थे। 2004 से लेकर 2014 तक जब सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने अशोका रोड स्थित बंगले पर रोज सवेरे 1 से 1.5 घंटे लगभग यंग पत्रकारों के साथ बैठकर कंटिन्यूअस बात करते थे और लोगों से पूछते थे कि क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उस पर बाकायदा उनकी चर्चा हुआ करती थी। तो मतलब कहने का मतलब है ऑलवेज ही वाज रेडी टू लर्न। और अगर आप देखें तो मोदी जी के कार्यकाल में ही वाज नोन एज द बेस्ट फाइनेंशियल रिफॉर्मर। मैं 5 चीजें यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि जिसकी मिसाल है, आने वाली जनरेशन याद करेंगी कि किस तरीके से उन्होंने चीजों को संभाला, जिसमें से वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी थी, जीएसटी। दूसरा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके नाते एनपीए वाज राइजिंग अप टू द एक्सटेंट। थर्ड वन बैंकों का मर्जर हुआ था कुछ इस टाइप से, जिसे मैक्रो स्टेबलाइजेशन का दर्जा दिया गया था। और लास्ट वन था उनका बहुत बड़ा रोल जो उन्होंने प्ले किया था, जो एफडीआई थी उसका जो लिबरलाइजेशन किया था, और जिसके नाते अभी इस साल 2019 में क्रिसिल की रिपोर्ट आई है कि 70,000 करोड़ रुपए उसके तहत चीजें आई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में कि जब हमारी चीजें थोड़ा बहुत जो है ट्रैक से इतर हो रही थी, तो ये चीजों को मैं बार-बार एक चीज कहना चाहूंगा। इस बीच तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री पहुंचे हुए हैं, उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनकी पुत्री से मुलाकात करते हुए ये तस्वीर और ढाढ़स बढ़ाते हुए रविशंकर प्रसाद तस्वीरों में। इससे पहले राष्ट्रपति पहुंचे हुए थे और डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने बयान सुनवाया था कि लखनऊ में थे और अपने कार्यक्रमों को छोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो तुरंत दिल्ली पहुंचेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अरुण जेटली के आवास पर कैलाश कॉलोनी स्थित उनका घर, और दिनेश शर्मा भी हैं उनके साथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा वो भी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अरुण जेटली को याद करते हुए दिनेश शर्मा नहीं है, और डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। एक और उनके व्यक्तित्व का पहलू है मित्रता। ये कहा जाता है कि वो दोस्तों के दोस्त थे, जो उनसे करीब थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, अपने दोस्तों के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। अरुण जेटली देखिए, ऐसा है कि जब बताऊंगा कि मैंने जैसे बताया कि 20 साल से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वो हमें हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते थे, मुझसे मुलाकात होती थी। जब यूपीए सरकार नहीं जब चल रही थी में थे और बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे लीगल माइंड थे, वकील थे, और अपने जीवन में उन्होंने देश के लिए और खासकर राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उनके जाने से एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो भर पाना बड़ा मुश्किल होगा। मेरे अपने व्यक्तिगत रिश्ते उनसे बहुत अच्छे थे और हम लोग भी उनके जाने को बहुत मिस करेंगे। दिल्ली के लोग खासकर, चूंकि वो दिल्ली के थे, दिल्ली के लोग भी उनको बहुत मिस करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और उनके परिवारजनों को, उनके दोस्तों को ये सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति दे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। तस्वीर एक बार फिर से, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उनके घर पर पहुंचे थे अरुण जेटली के आवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। डॉक्टर विवेक, आप अपनी बात पूरी करिए। आज जी मैं कह रहा था, जैसे आपने कहा दोस्तों के दोस्त थे, अभी केजरीवाल साहब को मैं सुन रहा था। अब देखिए, उन्होंने भी कहा है कि व्यक्तिगत संबंध उनके बहुत अच्छे थे। इसका मतलब है कि वॉट एवर इज सरफेसिंग ऑन द फेस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। मैं कहना चाह रहा था कि अपने पर्सनल संबंध के बारे में कह रहा था कि जब भी मैं किसी भी बड़े प्रोग्राम में उनसे मिलता था तो मैं उनके पास जाता था, उसमें तो कुछ नहीं कहते थे, बाद में कोई ना कोई दोस्त आता था, कहता है डॉक्टर साहब आपको याद कर रहे हैं। इनकी एक खास खूबी जो मैंने नोटिस की अपने जो जब भी मैं मुलाकात की, चाहे नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात करते थे, हमेशा स्माइलिंग फेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हर आदमी का वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, अगर अटल जी और मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी साहब के बाद नंबर 2 की लाइन देखा जाए तो इनका नाम इसमें है। जो किसी ने शायद कहा था प्रधानमंत्री के पद के योग भी थे, लेकिन जो कंपैशनेट स्माइल थी एंड ऑलवेज टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट इट, और सुनने की जो उनकी क्षमता थी, वो बोलते कम थे, सुनते पूरा तरीके से थे। बिल्कुल, ही वॉज ठीक है डॉक्टर विवेक, मैं आता हूं फिर से। तस्वीरें लगातार उनके आवाज से तस्वीरें हैं। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।